अगर आप सभी भी अपने घर से अपने बच्चों के या अपने भगवान जी के कपड़े या स्वयं अपने कपड़े पुराने हो चुके हैं और दान देना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। कब, कहाँ, कैसे इनका दान देना चाहिए इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही यह भी जानेंगे कि आप सभी कौन से गलती कपड़े दान देते हुए करते हैं जिस कारण से आपका शुक्र ग्रह खराब होता है, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा जीवन में आपको प्रभावित करती है। तो वीडियो सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कभी कभी हम अपने भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को घर में रखते हैं, उनकी सेवा अर्चना करते हैं और भगवान जी के जो कपड़े होते हैं वह भी पुराने हो जाते हैं। साथ ही जो माता जी के कपड़े, चुन्नी इत्यादि, पोशाक इत्यादि होती है वह भी अपने घर पर रखे रखे कई दिनों तक हो जाती हैं। तो हमें इनका क्या करना चाहिए ये हमारी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो आपके पर्सनल रूप से भी मुझे डीएम प्राप्त होते हैं, तो आप वीडियो में अंत तक सुने और बने रहिए। खास तौर पर सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने बच्चे या अपने कपड़ों के बारे में। देखिए, हमेशा प्रकृति का नियम है पुरानी चीज़ को या हमारा द्वारा जो चीज़ें उपयोग हो चुकी हैं हम हमेशा ही उन्हें देते हैं किसी को या उन्हें विसर्जित करते हैं या उनके प्रयोग के लिए शास्त्रों में कही गई बात है। यह प्रकृति का नियम है और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति को करना भी चाहिए। जो यह कहते हैं कि अपने उपयोग की गई सामग्री को अपने पास ही रखें और कभी भी इसे दान ना दें, तो यह पूर्ण रूप से गलत है। हमारे इस कलयुग में हमारे जीवन का आधार और धर्म कर्म का आधार ही आज की डेट में दान है। दान सबसे बड़े महान कर्म के रूप में कहा गया है। यह सबसे बड़ी पूजा है। परंतु इस बात का भी ध्यान रखें, दान कर रहे हैं तो एक हाथ से दान करें तो दूसरे हाथ को खबर न हो, इस तरह से आपको दान करना चाहिए। तभी आपका कोई भी कार्य जो दान और पूजा पाठ से संबंधित है वह सफल माना जाएगा। साथ के साथ शुक्रवार के दिन जो है जितना संभव हो, क्योंकि आपकी एनर्जी से संबंधित, क्योंकि आपने पहना हुआ कपड़ा है, आपकी खुशबू उसके अंदर है, आपका शुक्र ग्रह उसके अंदर है, आपकी एनर्जी उस जो है कपड़े में समाहित है। तो शुक्रवार के दिन, हाँ इमरजेंसी की स्थिति है तो बात अलग है, कभी भी किसी भी दिन दान में दिया जा सकता है, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं। परंतु शुक्रवार के दिन जितना संभव हो आपको अपने वस्त्र या अपने जो घर की चीज़ें हैं, खासतौर पर आपने सुना भी होगा चावल, दूध, दही, पैसों का लेन देन इत्यादि नहीं करना चाहिए। यह शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता। देखिए, इमरजेंसी में तो कोई भी वस्तु दान देने में कोई दिक्कत है ही नहीं, परंतु आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखें कि शुक्रवार के दिन आपको अपने कपड़ों का दान नहीं करना है। आपको दान घर में जो अनावश्यक वस्तु है उन सभी चीज़ों का करना चाहिए। शुक्रवार के अलावा कभी भी कोई भी दिन आप दान के लिए चुन सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। अब दान करने की एक प्रक्रिया होती है। आप यह नहीं कि बेड से कपड़े निकालें, सर्दी के यह पुराने हो चुके हैं, प्रयोग में नहीं आ रहे हैं, बच्चे के कपड़े बड़े हो चुके हैं, छोटे हो चुके हैं, अब इन्हें दान दे देना चाहिए। मेरे पति के काम नहीं आती है टी शर्ट है या मेरे पैजामे, मेरे शॉल वगैरह या मेरे जो सर्दी गर्मी के कपड़े हैं अब मेरे काम नहीं आते और इनको झट से पकड़ा और दान दे दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने यह बात कई व्यक्तियों के मुख से सुनी भी होगी और इसे सत्य पाया होगा। हमेशा जो चीज़ें होती हैं उसे दान करने का एक तरीका होता है, तभी आपका दान सफल माना जाता है। हमेशा अपने कपड़ों को आपको धोकर, अपने बच्चे के कपड़ों को भी धोकर, भले ही वह साफ हो, तब भी आपको हर तरह के तंत्र मंत्र विद्याओं से बचने के लिए और हर स्वरूप में अनावश्यक नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए, और इसका एक प्रामाणिक भी जो है प्रयोग होता है। जैसे कि ये ज्योतिष प्रयोग तो है, होता ही है, क्योंकि समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं, कई तरह की जो है तंत्र विद्या इत्यादि भी होती है। यह कोई कही सुनी बातें नहीं, यह सत्य है। परंतु इसका वैज्ञानिक भी प्रयोग है। कहीं ना कहीं शास्त्रों में धोकर कपड़े जो है दान में देने के पीछे यह भी कारण है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोई रोग बीमारी न जाए। इसके लिए भी दो कारण है। हमारे वेद शास्त्रों में कोई भी बातें ऐसी ही नहीं कही गई है, इनका कारण भी है। अगर आप बिना धुले हुए कपड़ों का दान करेंगे, बिना ब्रश किए हुए कपड़ों का दान करेंगे, बिना उनको धूप दिखाए ही आप ऐसे ही दान दे देंगे, तो आपके हो सकता है उसमें कई चीज़ें हों, कई चीज़ें समाहित हो, आपकी एनर्जी उसके साथ चली जाती है, आपके जो परफ्यूम इत्यादि की खुशबू उसके साथ चली जाती है, जो कि शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता। कई बार यह चीज़ें जो है, कई व्यक्ति गलत चीज़ों में भी इनका प्रयोग लेते हैं दुश्मनी इत्यादि निकालने के लिए। तो उन चीज़ों के पीछे कारण यह है कि आप उसे धोकर देते हैं तो आपका कोई भी अंश उसमें नहीं बचता है और न ही जीवाणु किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं।
तो दान दे रहे हैं तो सबसे पहले धोइए टूटे फूटे कटे छटे कपड़े जो बिल्कुल आपके काम नहीं आते और जिनका आप उपयोग कर रहे हैं, उनका दान देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। सिर्फ ऐसे ही कपड़े दान दीजिए, ऐसे साफ सुथरे वस्त्र आप दान दीजिए जो दूसरा व्यक्ति अच्छी अवस्था में पहन सके और उसके मुख से आपके लिए दुआ निकले। कभी भी ऐसे कपड़े जो कि आपने धूमिल कर चुके हैं, किसी योग्य नहीं है, सिर्फ आप उनसे पोछा लगा सकते हैं, सिर्फ आप उनसे अपनी रसोई की केबिन साफ कर सकते हैं, गाड़ी धो सकते हैं, गाड़ी पोछा, तो उन्हें आप ही प्रयोग करें इन कामों में। परंतु दान दे रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ों का ही दान दीजिएगा। अब यह दान किसे देना चाहिए और कब देना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं भगवान जी के उतरे हुए वस्त्र, जैसे कई बार धूमिल हो जाते हैं लड्डू गोपाल के वस्त्र, माता जी की चुन्नी इत्यादि। तो आप सभी सबसे अच्छा इसका एक प्रयोग शास्त्रों में कहा गया है, या तो जल विसर्जित कर दीजिए या भू विसर्जित कर दीजिए। देखिए, जल विसर्जित करना आज की डेट में संभव नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास नदी इत्यादि धूमिल होती हैं, दूषित होती है, पहले ही बहुत सारा जो है व्यवहारिक शब्दों में कहा जाए तो दूषित है। तो आज की डेट में पुराने कपड़े वहाँ पर विसर्जित करना भगवान जी के सही नहीं माना जाएगा। तो आप सभी अपने घर पर ही कोई साफ सुथरा जहाँ पर स्थान है या आपके घर का गमला, उसमें से भगवान जी की उतरी हुई फूल माला, धूप बत्ती, माचिस इत्यादि और भगवान जी के आपने वस्त्र उन्हें जो है जो धूमिल हो चुके हैं, फट चुके हैं, उनका कलर उड़ चुका है, तो उसको सबसे अच्छा यही प्रयोग होता है कि भगवान जी का किसी अच्छे सुनसान स्थान है, पीपल वृक्ष की जड़ में गड्ढा खोद कर या अपने ही घर में आप भू विसर्जित कर देते हैं, उसके ऊपर मिट्टी पूर देते हैं, तो कुछ समय बाद भूमि से निकली हुई वस्तु हमेशा भूमि में ही समाहित हो जाती है, तो इसका दोष भी नहीं लगता है। तो इस कार्य को आप कर सकते हैं भगवान जी के वस्त्रों के साथ। साथ ही आपके वस्त्रों का क्या करना चाहिए, देखिए सबसे अच्छा इसका माध्यम है दान। दान आप इन्हें दीजिए। किसी ज़रूरतमंद, किसी अपने परिवार के सदस्य नखरे करते हैं, नहीं पहनते हैं, तमाम बातें बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति जो इसे पाने योग्य हो, परंतु ऐसे व्यक्तियों को आप ढूंढिएगा जिन्हें वाकई में आवश्यकता हो। ऐसे नहीं कि आगे चल के इनको बेच दें या ऐसे ही यहाँ वहाँ पड़े रहें, तो यह सही नहीं है। ज़रूरतमंद व्यक्ति छोटे बच्चों के भी दान में दे सकते हैं। इस भ्रम में कभी ना पड़ें कि छोटे बच्चों के कपड़े दान नहीं देने चाहिए। संभव हो तो घर के ही सदस्यों को पहनाइए। घर के ही छोटे बच्चे गरीब कुटुंब में, गांव में, परिवार में जन्म लेते हैं तो उन्हें दे सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा, किसी भ्रम जाल में पड़ने से अच्छा है साधारण सरल अपना मस्तिष्क रखे, जैसा आप सोचेंगे वैसा होता है। तो आप सभी साधारण सरल तरीके से ज़रूरतमंद व्यक्ति को कंबल, आपके उतरे हुए कपड़े, वस्त्र, जूते, जो भी आपके पास है, शास्त्र में दान की महत्वता कही गई है। सच्चे भाव, सच्चे मन से आप दान करेंगे तो आपका दान सही स्थान पर लगेगा। मन में गलत भावना ना लाएं, बस ज़रूरतमंद व्यक्ति का चुनाव करें। किसी ट्रस्ट को दे सकते हैं, किसी अनाथ आश्रम को दे सकते हैं, वृद्ध आश्रम में दान दे सकते हैं, या स्वयं आप तत्काल निश्चित रूप से सही व्यक्ति के हाथ में भी दान की प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो साधारण सरल तरीके से आप सभी को कुछ भी घुमा फिरा के या भ्रम जाल में पड़ने की आवश्यकता नहीं। गर्म वस्तुओं का दान, ठंडी वस्तुओं का दान, या जो भी आपके पास दान आपको भगवान ने दान देने योग्य बना रखा है, तो आप ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही दान दें। बस सही दिन, सही विधि और सही तिथि का चुनाव कर। आशा है, उम्मीद है सही सटीक जानकारी आपके लिए प्रयोग में रही होगी। राधे राधे, हर हर महादेव।